मैं रहा हूँ CSVTU-B फर्स्ट सेमेस्टर न्यू स्कीम के एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कैलकुलेशन के बारे में। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर न्यू स्कीम में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कैलकुलेशन जो है CSVTU ने यह दिया है कि ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स 40, ऑनलाइन मार्क्स 30, CT 10 और टोटल एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम इस तरीके से होता है 80 मार्क्स का। तो उसमें कंडीशन यह है कि एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड अप टू करेंट सेमेस्टर। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है ESC प्लस CT प्लस TA का लिया जा रहा है, ठीक है। तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स सेम रहेगा जैसा पहले होता था। यदि 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 28 लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। CT प्लस TA प्लस ESC यदि हम देखें तो सिंगल थ्योरी सब्जेक्ट का वो होता है 120, ठीक है। ये कितना होता है? 120 होता है। अब हम आते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ESC कैलकुलेशन पे। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन पे आप देखें तो आप ये पाएंगे कि सेकेंड सेमेस्टर के जो न्यू स्कीम है न्यू स्कीम में सेकेंड सेमेस्टर में 5 थ्योरी सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से 120 इंटू 5, तो इस तरीके से 120 इंटू 5 कितना होता है? वो होता है 600। इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक क्या है? 6 सब्जेक्ट हैं। इसीलिए जो मैक्सिमम CT प्लस TA प्लस ESC कितना हो जाएगा? 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर का 720, फोर्थ का 720, फिफ्थ का 720, सिक्स्थ का 720 हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम CT प्लस TA प्लस ESC मार्क है। यदि हम 7 सेमेस्टर के लिए देखें तो 7 सेमेस्टर में अगेन 5 थ्योरी सब्जेक्ट हैं, तो इसीलिए वहाँ मैक्सिमम CT प्लस TA प्लस ESC कितना हो जाएगा? अगेन 600 हो जाएगा। 8 सेमेस्टर में भी 600 हो जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट A है, उसे सेकेंड सेमेस्टर में CT प्लस TA प्लस ESC मिला है 400। थर्ड सेमेस्टर में उसी स्टूडेंट A को मिला है 500 आउट ऑफ 720। फोर्थ सेमेस्टर में उसी स्टूडेंट को 450 मिला है आउट ऑफ 720। फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट A को 457 मिला है आउट ऑफ 720। सिक्स सेमेस्टर में स्टूडेंट A को मिला है 444 आउट ऑफ 720। स्टूडेंट A को 7 सेमेस्टर में मिला है 340 आउट ऑफ 600 और इसी स्टूडेंट A को 8 सेमेस्टर में मिला है 300 आउट ऑफ 600। अब यदि हम इसका एवरेज निकालें तो इसका एवरेज आएगा 668.57, ऐसा एवरेज आएगा। तो यदि मैं इसे इंटू करूँ 0.0598 से तो ये आएगा अप्रॉक्स 40 आएगा। और ऑब्टेन्ड CT प्लस TA प्लस ESC इसका यदि मैं एवरेज निकालूँ तो आएगा 413 और इसका एवरेज आएगा, जब हम इसे इंटू करेंगे 0.0598 से तो आएगा 25। यानी कि यदि हम स्टूडेंट A के लिए देखें तो उसे ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स जो मिल रहा है आउट ऑफ 40 वो हो रहा है 25। तो इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम रिलेटेड फार्मूला। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंप्लीट 80 मार्क्स का ही होगा, तो यदि आप 80 को 0.375 से इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 30। मान लीजिए स्टूडेंट A स्कोर करता है 45 आउट ऑफ 80 इन ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम ऑफ सब्जेक्ट 1। किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट स्कोर करता है 45 आउट ऑफ 80, तो उसका ऑनलाइन मार्क्स कितना होगा? तो उसका ऑनलाइन मार्क्स कुछ इस तरीके से होगा 45 इंटू 0.375 जो इक्वल हो रहा है अप्रॉक्स 17। इसे हम मान रहे हैं इक्वेशन 2। अब हम आते हैं CT मार्क्स फार्मूला पे। तो मैंने यहाँ पर लिया है बेस्ट ऑफ CT डिवाइड बाई 2। बेस्ट ऑफ CT यानी कि 2 CT होता है 20-20 नंबर का। मान लीजिए उसमें हाईएस्ट 20 है, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 10। तो ये 10 वाला बेस बन गया। मान लीजिए स्टूडेंट A ने दोनों क्लास टेस्ट दिया है फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट 1 का और उसने स्कोर किया 14 और 15। तो इसमें से बेस्ट क्या हो गया? इसमें से बेस्ट हो गया 15। तो 15 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 7.5, तो उसे हम अप्रॉक्स मान रहे हैं 8 के। तो इसलिए जब हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 को तो हमें सब्जेक्ट 1 का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स मिल जाता है स्टूडेंट A के लिए, जो कि है 25 प्लस 17 प्लस 8 इक्वल 50 आउट ऑफ 80। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।